हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 6 स्टॉक के बारे में जो बहुत ही बड़े अपडेट दोस्तों लेकर आए हैं, जिसका धमाकेदार बेनिफिट कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिलेगा। जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं बोरोसिल रिन्यूएबल कंपनी के बारे में, जिसके लिए दोस्तों गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़े डिसीजन लिए हैं, जिसका फायदा इसको मिलने वाला है। काफ़ी कुछ हम लॉजिक और रीज़न के साथ में इन कंपनियों की डिटेल्स को देखने वाले हैं। जो अपडेट आते हैं दोस्तों, उनको हम ग्रुप में कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपका समय बचे, आपको नॉलेज बहुत से शेयर का एक ही वीडियो में मिल जाए बोलकर। नहीं तो एक एक कंपनी पर बात करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। पर्टिकुलर किसी कंपनी को स्टडी करना है तो वैसे वीडियो आते जाएंगे आगे। हम जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो कवर कर रहे हैं 6 स्टॉक के बारे में, जिसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जोमेटो, सीडीएसएल दोस्तों, बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी, उसी के साथ यल्टी फूड और जो वारे इंजीनियरिंग है उनके बारे में भी हम ये कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल कंपनी के बारे में। तो ऐसा क्या हो रहा है, तो चलिए मैं आपको सब्जेक्ट जो है ऑफिशियल अनाउंस किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऐसा भी कह सकते हो। और मैटर क्या है दोस्तों के कोटेड एंड अनकोटेड जो ग्लास है फ्रॉम चाइना एंड वियतनाम से जो आता है, उसके ऊपर टैक्स से रिलेटेड या हम जिसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कह सकते दोस्तों, जो यहाँ पर ग्लास जो आएंगे सोलर ग्लास फ्रॉम चाइना और वियतनाम, उससे रिलेटेड ये बातें हो रही है। तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी कौन है, तो वो है दोस्तों बोरोसिल रिन्यूएबल कंपनी, क्योंकि ये ग्लास बनाने में ये कंपनी अव्वल नंबर पर आती है पूरे इंडिया में। इसका वेटेज और मार्केट शेयर भी काफ़ी तगड़ा है, तो इसलिए इस स्टॉक पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। अभी चलिए और डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर आप बोरोसिल रिन्यूएबल का अगर स्टॉक देखेंगे तो अभी ट्रेड कर रहा है दोस्तों 510 रुपये पर, और आज भी 5% के ऊपर की तेज़ी है, और पिछले 5 दिनों में तो 15% से भी ज़्यादा। तो ये तेज़ी के पीछे का रीज़न यही है। और मैं कहूँगा नहीं नहीं नहीं, ऐसे तेज़ी से आपको लालच में नहीं आना है। आपको समझना है दोस्तों कि एक्चुअली कंपनी के अंदर जब जब कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, उसके फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ रहती है वो इम्प्रूव होने चाहिए। जल्दबाजी में किसी कंपनी में कहीं से भी पैसा लाकर लगाना ये ठीक नहीं है। ये बात को अंडरस्टैंडिंग कीजिए। फंडामेंटल देखना या जो कंपनी को समझना होता क्या है, वो होता है दोस्तों कंपनी के अंदर के फाइनेंशियल सिचुएशन को देखना। जैसे कि मैंने आपको पिछले बार भी कहा कि इसकी जो हालत है, वारे रिन्यूएबल जो एनर्जी कंपनीज है या बाकी जो भी रिन्यूएबल कंपनीज है, उनके स्ट्रेंथ को समझिए। उनके अंदर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, बट इस कंपनी में प्रॉफिट इंप्रूव नहीं हो रहा है। सेल्स देखिए इंप्रूव नहीं हो रही, और ये प्रॉफिट के फिगर दोस्तों नेगेटिव है पूरे। ये बातों को थोड़ा आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो जो खबर तो अच्छी है, तेजी उसके पीछे के रीजन मैंने आपको बताए, इसको नोटिस आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इस स्टॉक के अंदर जो तेजी अभी यहाँ पर हमें आज देखने को मिली, जो कि 6% की है। इसको लिस्ट होकर दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ। ये स्टॉक लिस्ट हुआ था सितंबर 2024 में, 163 पर जाकर पहुंच गया था 126 पर। फिर वहां से तेजी अभी देखने को मिल रही है। उसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों, अभी जो आरबीआई की मीटिंग होने वाली है 6 तारीख को, और ये शेड्यूल आप सभी को मैंने डिस्कस पहले ही किया था। जो किसी ने नहीं देखा होगा, जो प्रॉपर अपडेट नहीं है, जरूर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन दबा लीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे दोस्तों। अभी यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस को बेनिफिट क्यों, क्योंकि रेपो रेट जो यहाँ पर कम करने की बातें, जो एक्सपेक्टेशन वाली जो तेजी है मार्केट में, वो बता रही है कि इन स्टॉक को बेनिफिट मिलेगा। तो अवेयर रहिए, मीटिंग वगैरह का जरूर यहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए, जिसका फायदा आपको मिल सके दोस्तों। और वैसे भी ये कंपनी में दम है और बड़े ग्रुप से आती है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं। तो आज ना कल इसके अंदर बड़े बेनिफिट आपको मिलेंगे। हाँ, आप कैसे निवेशक हो उस पर डिपेंड रहेगा। तो आप समझ रहे हो कि तेजी के पीछे वजह क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिटेल कंपनी के बारे में। तो ये तो बातें दो कंपनियों की हो गई। अब नेक्स्ट दोस्तों वारे इंजीनियरिंग लिमिटेड है। अब देखिए एनर्जीज मैं इंजीनियरिंग बात कर रहा था, एनर्जीज लिमिटेड है ये। तो अब इसके अंदर आप देखिए 2848 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और आज शानदार दोस्तों तेजी दिखाई इसने, 2949 रुपए का हाई लगा दिया। और रिटर्न देखिए इसके अंदर 5 दिनों में 8%, एफडी से ज़्यादा रिटर्न। और वैसे तो इसको लिस्ट होकर बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, आप देखिए
ये हो गया। और दूसरा यहाँ पर प्रीमियर इंजीनियरिंग जो एनर्जी से, सॉरी, वो भी कंपनी बिल्कुल सेम टू सेम है। ये दोनों भी, इन पर नज़रें होनी चाहिए निवेशक की। लॉन्ग टर्म का निवेश करना चाहते हैं तो इनको थोड़ा आप स्टडी कीजिए। इनके बिजनेसेस और इनके पास की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया है। अब देखिए, इंडिया के अंदर तो बहुत डिमांड है सोलार की, इसमें कोई यहाँ पर डाउट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो है बालू फोर्ज इंडस्ट्री। अभी ये भी स्टॉक काफ़ी समय से एक लेवल पर आकर काफ़ी बार इसने यहाँ पर हमें फिर से यहाँ पर रिवर्स दिखाया था। बट दोस्तों नोटिस कीजिए थोड़ा इस लेवल को, जो कि 850 रुपये का है। इसके ऊपर अगर इसने सस्टेन किया तो काफ़ी बढ़िया आउटपुट आपको और देखने को मिलेंगे 1000 प्लस के आसपास के शायद से। अभी देखिए इसके अंदर कंफर्मेशन जल्द ऐसा हम दे नहीं सकते, या हम आपको बता नहीं सकते, या कोई भी नहीं बता सकता है। सिर्फ आपको स्टडी करना चाहिए फंडामेंटल बेसिस पर लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कंपनियों में जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ रहती है वो आपको आउटपुट ज़्यादा कमा कर देते हैं। तो आई होप आप समझ रहे हैं ये भी स्टॉक को। इसके अंदर भी आज तेज़ी देखने को मिली है और काफ़ी अच्छे से। कोई भी आपको बताता है कि ऐसा ऐसा शेयर करेगा, वैसा वैसा करेगा, वो कोई भी दोस्तों ऐसा आपको ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं, कि क्योंकि देखिए मार्केट में कोई भी आगे की बात नहीं बता सकता, इतना परफेक्ट यहाँ पर व्यू कोई नहीं दे सकता। इसलिए आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए कि ब्लाइंडली निवेश किसी के भी भरोसे नहीं करना है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कीजिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम बात करें तो एलटी फूड, अभी ये भी स्टॉक देखिए काफ़ी अच्छे तेज़ी में अभी दिखाई देता है। और आज भी स्टॉक में 1% की तेज़ी, पिछले 5 दिनों में 10% की, और काफ़ी अच्छा कमबैक है। देखिए अभी इसका चार्ट पैटर्न भी आपको बताएगा कि देखिए ज़बरदस्त ब्रेकआउट की तैयारी में है, जो कि यहाँ पर 439 का इसका लेवल है पिछला सितंबर महीने का। इससे ब्रेक किया तो अच्छी खासी और तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कंपनी में पोटेंशियल अच्छा है और बिजनेस भी उसी लेवल का है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर CDSL, जो कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है, इसके अंदर तो ज़बरदस्त तेज़ी आज देखने को मिली 8% की। और इसके पीछे दोस्तों रीज़न है कंपनी के अंदर जो यहाँ पर हम कहेंगे कि स्ट्रेंथ, लगातार निवेशक का बढ़ता हुआ इंटरेस्ट इस स्टॉक के अंदर का। और आप देखिए इस स्टॉक ने नए हाई अचीव किए हैं। आज की ही बात है दोस्तों, यहाँ पर 1865 के लेवल हाई बना दिए हैं, और अभी इसके 2000 की तरफ जाने की तैयारी अभी से ही दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस तरीके से ये 6 स्टॉक थे, जो अपडेट थे वो मैंने कवर किए। छोटे मोटे अपडेट और आते रहेंगे, जैसे ही आएंगे तो हम और डिस्कस करेंगे। लास्ट डिसीजन आपके रहेंगे दोस्तों। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले थोड़ा फर्दर स्टडी कीजिए। देखिए डिस्क्लेमर देना ही पड़ रहा है, बिल्कुल ये मैंडेटरी है। थैंक यू सो मच।